नमस्कार। अमर उजाला ने एक खबर छापी है, लीड खबर छापी है, पेज 1 पर खबर छापी है और खबर यह है कि बाहर से आने वालों की जानकारी जुटाना गलत नहीं, सीएम धामी। ये सीएम से बातचीत है, बातचीत पर आधारित एक खबर है और इसी खबर को लेकर पूरी की पूरी अंदर उत्तराखंड के 13 जिलों से एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट बहुत बड़ी है, आधे पेज से ज़्यादा की है। आधे पेज से ज़्यादा की रिपोर्ट में क्या है इस पे बात करनी जरूरी है और मुद्दा क्या है ये बात करनी जरूरी है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, आपको पूरा देखना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। और मुद्दा लैंड जिहाद है, जैसा कि उत्तराखंड में आजकल बहुत गंभीरता से चला हुआ है। इसमें जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जो लोग बाहर से आकर बसे हैं सरकार उनकी जानकारी जुटाएगी। बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी लेना कोई गलत बात नहीं है। आगे इसमें कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनसंख्या घनत्व एकदम बड़ा है, राज्य में बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां संचालित हुई है। उन्होंने कहा है कि कई बार राज्य में बाहर से जो लोग आते हैं आकर बसते हैं उनका कुछ अता पता नहीं होता है। सरकार ने तय किया है कि उत्तराखंड में जो लोग यहाँ आकर बसेंगे उनके बारे में पता लगाना कोई बुरी बात नहीं है। इसमें और भी कई सारी बातें, आदेश क्या है ये भी है, आदेश के साथ साथ ये भी है। राज्य आंदोलनकारी जो परिषद है, सम्मान परिषद है, उन्होंने कहा है कि मूल लोग बाहर जाएंगे तो कोई तो आके बसेगा ही। उनका एक अलग एजेंडा है, उस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है 13 जिलों की पड़ताल। तीसरे पेज पर ये पहले पेज से टीज किया है। उत्तराखंड के 13 जिलों की एक पड़ताल छापी है अखबार ने और ये छापा है कि 13 जिलों में ये जो आदेश दिया गया है कि समुदाय विशेष को लेकर, अपराध को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर, कतिपय समुदाय लिखा हुआ है, उसको लेकर जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो डेमोग्राफिक जो बदलाव आ रहा है वो उसकी हकीकत क्या है। तो इस तरह की पड़ताल अखबारों को करनी चाहिए। नहीं, पड़ताल करनी चाहिए सर, लेकिन पड़ताल का एक आधार होता है। जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते की एक बात करते हैं कि सत्य ही विजय होता है, जो सच है उसकी जीत होती है, यही बात होती है। बिल्कुल। पर अखबारों में थोड़ा सा अलग है, इसको हम कहते हैं तथ्यमेव जयते। तथ्यमेव जयते कि अगर आपके पास तथ्य है तो सत्य है। तथ्य है तो सत्य है, तथ्यों पर बात होनी चाहिए अखबारों में। मैं तथ्य बताता हूं। तथ्य यह है, अखबार को नीचे रख देते हैं। हरिद्वार से शुरू करते हैं। हरिद्वार में अखबार ने लिखा है कि आप इसको ऐसे पकड़िएगा एक बार, 1 मिनट बस, ऐसे ऐसे। हरिद्वार में लिखा है, हरिद्वार में इन्होंने लिखा है कि 37.39% विशेष समुदाय की आबादी बढ़ी है। लिखा है कि जो चिन्हित कर रहे हैं, जो संत समाज है उनमें बड़ी चिंता है, यहाँ पर आकर बहुत लोग बस रहे हैं। पिथौरागढ़ में भी बाहरी लोगों का सत्यापन कर पुलिस प्रशासन बहुत कर रहे हैं और वहाँ भी सीमांत इलाका है, बहुत लोग बस गए, आकर बाहरी लोग बसे हैं। मैं बताऊँ, खुफिया एजेंसी मानती है कि पिछले कुछ सालों में कारीगर, बार्बर, सब्जी, मांस फेरी व्यवसाय सहित बहुत सारे लोग बढ़े हैं। इसके अलावा नैनीताल में समुदाय विशेष की बस्तियां बढ़ गई है। कुल मिला के 13 जिलों की रिपोर्ट है। 13 जिले की रिपोर्ट में मैं एक चीज बताता हूं। 13 जिलों की रिपोर्ट आई कहां से है। 13 जिलों की अगर रिपोर्ट बात करें, हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल, इसके अलावा चंपावत में कोई संकेत नहीं है, लेकिन चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 जिलों में जो है, 8 जिलों में ये संकेत है कि कुछ बदलाव आए हैं। इनमें से एक जिले में नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंकड़ा, ये बात कह कौन रहा है। इन 8 जिलों की जो मैं बात कर रहा हूं, ना डीएम से बात है, ना एसएसपी से बात है, ना ही किसी कोई आंकड़ा है जनसंख्या को लेकर। आंकड़ा जनसंख्या रिपोर्ट पे आधारित आंकड़ा, सरकार ने कोई रिपोर्ट होगी, जिला प्रशासन ने कोई रिपोर्ट भेजी होगी, उसका कोई जिक्र है, यानी कि कुछ नहीं है। क्या इस तरह कौन बात कर रहा है, कौन कह रहा है, इसको अखबार खुद कह रहा है, पत्रकार खुद कह रहा है, या फिर कहीं से मिल गया है, कैसे मिल गया है। सर, जो अखबार, अगर क्योंकि अखबार पर लोग विश्वास करते हैं और अखबार के हिसाब से राय बनाई जाती है। अखबार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी जो संचार माध्यम है उसके हिसाब से राय बनती है। तो जो राय बनाने का अगर हम माध्यम है तो हमें फौरी तौर पे कुछ नहीं कहना चाहिए। कोई भी बात अगर हम कहते हैं
कोई भी संचार माध्यम कोई भी बात कहता है तो उसके पास उसका डेटा होना चाहिए, उसके पास उसके तथ्य होने चाहिए। पर यहाँ कोई तथ्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि रिपोर्टर को एक टास्क दिया गया होगा कि आप हर जिले से ये बताइए कि आपके यहाँ जनसांख्यिकी बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। रिपोर्टर ने सुनी सुनाई बातों पर, कुछ लोगों के कहने पर इस सब चीज़ों को परोस दिया है और ये जाकर कंपाइल हो गया है। कंपाइल होकर ये आधा पेज की रिपोर्ट बन गई है। ये सर एक पेज की भी बनाई जा सकती थी। जो एक अभी हमारी आपसे चर्चा हो रही थी, बात यह है कि आप एक रिपोर्टर है। हम जानते हैं कि रिपोर्टर की कितनी लिमिटेशंस हैं। रिपोर्टर को, जिन रिपोर्टर्स की खबरें आई हैं उनमें से अधिक संख्यक को कितना पैसा मिलता होगा, कितना वो काम करते होंगे, हम जानते हैं सर। उनको पार्ट टाइमर घोषित किया। मैं ये कहता हूं वो उनकी एक अलग प्रॉब्लम है, ये मीडिया को लेकर जो पर संवेदनशील मुद्दों पर अगर काम करना है तो सीनियर रिपोर्टर्स बाहर निकले, संवेदनशील मुद्दों पर काम करना है तो संपादक जी बाहर निकले। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी रिपोर्ट संवाद के नाम से, मैं कहता हूं किसके भी नाम से, ये एक मीडिया हाउस की या किसी अखबार की ये अपनी एक व्यवस्था है। वो किससे लिखवाएगा, किससे छपवाएगा, किससे बनवाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतना एक सेंसिटिव इशू लैंड जिहाद को लेकर, एक जो बदलाव आ रहे हैं उसको लेकर, एक इतने संवेदनशील इशू पर बगैर किसी डेटा के, कहीं कोई डेटा नहीं है। एक दो जिले की जो रिपोर्ट है वो आपकी, जैसे देहरादून की रिपोर्ट है, इसके अलावा जैसे रुद्रप्रयाग की एक दो, उसमें एसएसपी से बात की है, देहरादून में डीएम से बात की है। मतलब एक दो जिलों को छोड़कर आपने किसी से बात नहीं की। यानी कि पत्रकार क्या है, वो ब्रह्मज्ञानी हो गया है। उसको ऊपर से कहा गया, बोले कि एक रिपोर्ट भेज दो, उसने आंखें बंद की और लिख के भेज दी। सर ये तो होता ही है कि अगर आप अभी किसी को टास्क दे दीजिए, उनसे कहें कि इनपुट चाहिए, इनपुट रखा रहता है सर, इनपुट रखा रहता है रिपोर्टर्स के पास। और ये इनपुट, जिस इनपुट की हम बात कर रहे हैं, जो रखा रहता है, वो ये नहीं है। ये वो है जिस पे आपको काम करना था, जिस पे आपको रिसर्च करनी थी, जिस पे आपको डेटा इकट्ठा करना था। जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है तो उसका डेटा कहां से आएगा? उसका डेटा आएगा 2001 और 2011 की जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो 10 साल पुरानी बात होगी। इस पे भी जिक्र करेंगे सर, इस पे भी हम बात करेंगे। उसकी जो डेटा आएगा, आप क्या ये देखा है आपने कि कितने नए धार्मिक स्थल बन गए हैं? क्या आपने देखा है कि क्या कुछ नए तरह के बाजार डेवलप हुए हैं? क्या आपने कुछ देखा है कि बाजार में कुछ नई तरह की दुकानें आई हैं जिसमें बाहर के लोग आकर बैठ गए हैं? क्या आपने देखा है कि कुछ बस्तियां, क्या कुछ कॉलोनियां इस तरह की डेवलप हो गई हैं जो एक दूसरे समुदाय की तरफ इशारा करती हैं? मैं ये कहता हूं कि आप मत देखो, आप आंखें बंद कर लो। अरे जमीन की खरीद फरोख्त होती है, उसकी रजिस्ट्री होती है, वहां से डेटा मिल सकता है, उसमें नाम लिखा जाता है। कम से कम कुछ नहीं, आप एक सैंपल सर्वे उठा लेते कि ऐसे ऐसे हम गए हैं, जिला प्रशासन के यहाँ गए हैं और जाके हमने पिछले 3 साल की, 2 साल की, 8 साल की 20 रजिस्ट्री, 30 रजिस्ट्री का डेटा चेक किया है और 20-30 रजिस्ट्री, मैं कहता हूँ 100 रजिस्ट्री का डेटा चेक किया है और 100 रजिस्ट्री का ट्रेंड ये निकल के आया है। अब कुछ भी कहीं कोई बेस होगा ना। अब आपने लिखा है, अब एक और कमाल की बात है, आपने हरिद्वार में लिखा है कि यूपी से सटते इलाके हैं इसलिए वहाँ बदल रहा है, 37% बदल रहा है। आपने नैनीताल में लिखा है कि गोलापार, लामाचोड़, रामनगर, कालाडूंगी में विशेष समुदाय ने जमीनें खरीदी है। कहाँ खरीदी है, कौन कह रहा है, कहाँ से डेटा आया है? और इसके अलावा आप उधम सिंह नगर की, आप ये देखिए कि कितनी विषमता है। उधम सिंह नगर की जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो उधम सिंह नगर की रिपोर्ट में लिखते हैं गोपनीय ढंग से जांच हो रही है। उधम सिंह नगर तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। उसकी रिपोर्ट केवल ये लिखा है कि नेपाल सीमा से लगा हुआ है, यूएस नगर संवेदनशील क्षेत्र है। इसके अलावा छोटे छोटे विवादों को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और ये कौन कह रहा है ये कोई पता नहीं है। इस संबंध में जांच कराकर रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाएगी, ये एसएसपी कह रहे हैं। ये रिपोर्ट को जब रिपोर्ट भेजी जाएगी। अच्छा, इस रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम ये कह सके कि ये बेस है, इसके पर कोई बेस के आधार पर, किसी आधार पर ये खबर बनाई गई है, किसी आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, मुझे जो लगता है। हाँ, और अच्छा एक और चीज़ है, इसी तरह की एक रिपोर्ट दैनिक जागरण ने छापी है। अब दैनिक जागरण ने लिखा है कि प्लान से बिगड़ा पौड़ी गढ़वाल में आबादी का गुणा भाग। इसको मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। ये रिपोर्ट है, इसने अध्ययन किया है, अच्छी बात है, अध्ययन करना चाहिए। और आपने डेटा भी दिया है, डेटा दिया है आपने 2001 और 2011 की जनगणना के आधार पर। 2001 और 2011 10 साल का अंतर है और 2011 से लेकर 2021 तक 10 साल का अंतर है। इस बीच हमारे 2 चुनाव भी हो चुके हैं। उत्तराखंड में 2 चुनाव हो चुके हैं, 2012 में और 2017 में, और 2022 का चुनाव आ गया है। 10 साल में दुनिया बदल गई है। 10 साल में रोजगार के तरीके बदल गए हैं। 10 साल में रहन सहन का तरीका बदल गया है। 10 साल में टेक्नोलॉजी बदल गई है। 10 साल में पूरा सीन बदल गया है। तो 10 साल पुराने डेटे को लेकर आप
एक हवा खड़ा कर देना, 10 साल पुराने डेटा को लेकर आप एक स्टोरी बना देना, मुझे लगता है कि ये केवल प्रतिस्पर्धा की बात है कि आपके उसने छापा तो मैं भी छापूं। जी बिल्कुल से इसमें एक और बहुत मतलब ये अद्भुत है, ये जो रिपोर्ट छप रही है लैंड जाब, ये अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है, दैनिक जागरण लिखते हैं कि अखबार लिखता है कि वहां पे ऐसा हो रहा है, जो वहां पे बदलाव है वो आ रहा है, और जो डेमोग्राफिक चेंज है वो आ रहा है, ये पौड़ी का है। और मैं अमर उजाला में पौड़ी का बताऊं, अमर उजाला में पौड़ी लिख रहा है कि नहीं है इस तरह की बसावट की कोई जानकारी। ये एडीएम से बात की गई है, एसएसपी से बात की गई है, वो कह रहे बोले इस तरह की कोई हमें जानकारी नहीं है। बात तो सर इसने भी की है, बात दैनिक जागरण ने भी की है, पौड़ी के डीएम का वर्जन है उसमें, वो अभी वो कह रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं कि जनसांख्यिकी बदलाव के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, 2021 की जनगणना पूर्ण होने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। अब आप एक चीज देखिएगा सर, अधिकारी जो ऑथेंटिक है, जो इसके पास तथ्य हैं, जिसके पास पूरा डेटा है, वो मना कर रहा है। हाँ। आप क्यों हल्ला मचा रहे हैं, आप क्यों शोर मचा रहे हैं? और आपकी रिपोर्ट इतनी ही विश्वसनीय है तो आप बताइए ना कि आपके पास कौन सा डेटा है, आपके पास कौन सा तथ्य है। कई बार रिपोर्ट में ऊपर नीचे लिखा जाता है कि रिपोर्ट का सोर्स क्या है, यहाँ कहीं लिख देते हैं ना यहाँ कि फला पर आधारित, फला पर आधारित, कहां से डेटा मिला है, कुछ भी नहीं है। तकरीबन आधे पेज से ज्यादा की रिपोर्ट है। क्या इन्होंने कुछ किसी राजनीतिक एजेंडे पे बात कर रहे हैं, क्या किसी राजनीतिक एजेंडे को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? ये देखिए, राजनीतिक एजेंडे को लोगों तक पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं ये जाने, ये राजनीतिक एजेंडे पे काम करते हैं या नहीं करते हैं ये जाने, इस पे हम कोई टिप्पणी क्या करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं जो आप बात कह रहे हैं, जो लोग आप एक दस्तावेज के तौर पे आप जो बात कह रहे हैं, वो कम से कम फैक्ट उसमें होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। जैसे कि बात कही कि सत्यमेव जयते नहीं, तथ्यमेव जयते। हाँ, तथ्यमेव जयते की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि अखबार में जब कोई रिपोर्टर कोई खबर लेकर आते हैं, सबको पता है कि ये सच है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको पता है सच है, लेकिन सबसे पहले पूछा जाता है कि तथ्य कहाँ है। तो क्या इसमें जो डेस्क ने जो काम किया है, या जो किसी सीनियर रिपोर्टर ने काम किया है, उन्होंने कहा कि आपके पास इसका आधार क्या है, क्या उन्होंने पूछा है, या उन्होंने जो है पेज पर एक अच्छा सा लेआउट, आजकल अखबार लेआउट से भी बहुत खेल रहे हैं सर, लेआउट से अखबार खेल रहे हैं, अंदर कुछ नहीं होता है, अंदर मटेरियल होता ही नहीं है। कई बार मैंने संपादकों को कहते हुए सुना है कि आप जो है एक लेआउट अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत पैकेज में एक आप ढका हुआ होना चाहिए, मतलब खूबसूरत दिखना चाहिए, अंदर कूड़ा भरा हो। ये शब्द है एक संपादक जी के, उनका कहना है कि अखबार में कूड़ा हो लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन हो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। ये तो मुझे सर कूड़ा तो नहीं मैं कह रहा हूँ उसको, ये आधारहीन कह रहा हूँ मैं इसको, आधारहीन। आधारहीन रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई मान लीजिए जैसा कि राजेश जी कह रहे थे कि एजेंडे पे काम तो नहीं हो रहा है, एजेंडे पे काम करने के लिए संपादक जी विशेष टिप्पणी लिख सकते हैं। हाँ, और संपादक जी को लिखना चाहिए, उसके साथ में संपादक जी का एक एडिटोरियल जाना चाहिए, संपादक जी का एक एंकर जाना चाहिए, या बॉटम जो भी उनकी व्यवस्था हो वो करें, और संपादक जी को इस पर लिखना चाहिए। पर संपादक जी की लेखनी में तथ्य होने चाहिए। अगर आधारहीन है तो उनको मैं कुछ नहीं कह सकता आगे। हाँ, मतलब वो वैसे भी जो पूरा एक एडिटोरियल है वो अपना विचार रखने का मंच होता है, संपादक जी भी अपने विचार रख सकते हैं। तो बात ये है कि लैंड जिहाद पर अखबार इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हकीकत क्या है ये तो सामने आएगी। सरकार जांच कर ही रही है, बात कर ही रही है, वो कह ही रही है कि इस पे काम हो रहा है। कई सारे जिलों के एसएसपी ने और रिपोर्ट में जिन जिन जिलों में बात की है, डीएम ने कहा है कि हम इस पे जांच कर रहे हैं, पौड़ी वाले ने भी कहा है, बोले कि किसकी जनगणना में जो आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से देखेंगे, जो भी है, लेकिन फैक्ट पे बात होनी चाहिए। और इसी तरह की हकीकत की पड़ताल करती हुई बात हम कहते रहेंगे, सवाल हम उठाते रहेंगे।